तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है माउंटेन मेडिट सीरीज का एक और एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अब तक इस सीरीज के 200 प्लस एपिसोड हम तक अपलोड कर चुके हैं और आप लोग अभी तक इसको देख रहे हैं, यानी इसका मतलब ये सीरीज आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस सीरीज को एक अच्छे एंड तक लेके जाऊँ। तो इसके लिए इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ करके रख लेना। और अब तो यूट्यूब ने एक और नया फीचर दिया है जिसका नाम है हाइप। आप उसके ऊपर क्लिक करके इस वीडियो के हाइप पॉइंट को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो के हाइप पॉइंट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वीडियो अलग अलग जगहों पर रीच होती है, काफी सारे नए व्यूवर्स यहाँ पर आ सकते हैं और जितने नए व्यूवर्स होंगे हमें उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो नीचे हाइप का ऑप्शन शो हो रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके वीडियो की हाइप पॉइंट्स को बढ़ाओ। तो पिछले एपिसोड के अंत में देखा था ये दोनों भाई बहन चंगली की मदद करने से साफ मना कर देते हैं। इन दोनों के पास में अपनी अपनी अलग मजबूरी होती है, लेकिन चंगली खुद भी बहुत ज्यादा मजबूर है। जब इस तरीके से इन दोनों ने मना कर दिया है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कुटिया से बाहर आकर इस लड़के को पकड़ लेता है, उसकी गर्दन से पकड़कर उससे कहने लगता है, मेरी बात को अब तुम ध्यान समझ लो। जो कुछ भी उस विलेज के अंदर हुआ था उस वजह से तुम्हारी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इस बात को मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो उस इंसिडेंट को मैं दोबारा से रिपीट कर सकता हूँ। तुम्हारी हालत वापस वैसी हो जाएगी जैसे कि उस टाइम पर थी और इस बार तुम मुझसे बचकर निकल नहीं पाओगे। ये कहते हुए वो एक थप्पड़ मारकर उसे पीछे की तरफ फेंक देता है और इससे वो लड़का डर जाता है क्योंकि उसके सामने चंगली खड़ा हुआ है। चंगली बहुत ज्यादा ताकतवर है, जो उसने कह दिया है वो सच में वो ये चीज कर सकता है और कई बार वो ये चीज कर भी चुका है। वो चंगली डरते हुए बोलने लगता है, तुम क्या कह रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ करने की कोशिश मत करना। इसमें चंगली बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। तुम मेरे कोई दुश्मन नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं कुछ भी करने से पीछे नहीं हटूंगा। और ये कहते हुए वो गेट के पास में आकर, सीधे उस कुटिया गेट के पास में आकर जिसके अंदर उसकी बहन है, उस गेट पे जोर से अटैक करता है। गेट टूट चुका है और अंदर वो लड़की छुपके से बैठी हुई है, वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। और अब जब इस तरीके से किसी को गेट को तोड़कर अंदर की तरफ आता हुआ देखती है तो वो भी ज्यादा घबरा जाती है, कहने लगती है, तुम कौन हो, अंदर क्यों आ रहे हो? इसमें चंगली बोलता है, इन दरवाजों को खोलने का टाइम हो चुका है कि तुम अब रोशनी में सामने आओ। सबके सामने आके देखो कि ये दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितनी तुम समझ चुकी हो, और अगर ये दुनिया बुरी है तो तुम्हें आगे बढ़कर खुद से उसका सामना करना पड़ेगा। इस समय हुआ जैंग अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, चंगली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चंगली तुरंत ही उसको शांत कर देता है। इसके साथ में धमकी भी देता है कि तुम्हारे मुंह से अब जरा सी भी आवाज निकलनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी उसने न्यू के ऊपर सौंप दी है। न्यू अपनी बड़ी सी एक्स लेकर इसके पास में खड़ी हो जाती है। अब अगर ये कुछ ही बोला तो न्यू तुरंत ही इस बड़ी सी एक्स से अटैक कर देगी। बंदा घबरा जाता है, इतनी छोटी सी बच्ची के हाथ में इतनी बड़ी एक्स है और ये कुछ करने से पहले सोचने वाली नहीं है। तभी चंगली अपनी स्वord को वापस रखते हुए इस लड़की से बात करने लगता है। उसे बताता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ में इस तरह से बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। इस समय क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई है, वो अपने चक्कू को बाहर निकाल लेती है, सीधे चंगली के ऊपर से पॉइंट करने लगती है। चंगली आगे बढ़ते हुए उसकी एक मूर्ति उठा लेता है, उसकी तारीफ करना शुरू करता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया इसके ऊपर, चक्कू की मदद से हर एक ड्रिलिंग के ऊपर काफी अच्छा काम किया है। इसमें वो लड़की बताने लगती है, इस बुद्धा स्टेचू को नीचे रख दो। जिसमें चंगली कहता है, वैसे तुम तो एक डॉक्टर हुआ करती थी ना, ये किस तरह काम है जो कि अब तुमने करना शुरू कर दिया है? इसमें वो लड़की बताती है, इसके ऊपर ह्यूमंस के हिसाब से अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। तो चंगली थोड़ा ध्यान से देखता है, हाँ सच में ऐसा किया गया है। पूरे इंटरनल ऑर्गन्स, वो हर एक चीज जो कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर होती है वो स्टैचू के ऊपर की साइड में बनाई गई है, जो कि एकदम डिटेल से बनाई है। चंगली ने अपने फ्यूचर के टाइम के अंदर जो कुछ भी देखा था वो सच में यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है, जिससे पता चलता है इस लड़की की नॉलेज काफी ज्यादा अच्छी है। इसके बाद में चंगली आके बोलता है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी ये नॉलेज यहाँ पर पूरी तरह वेस्ट हो रही है। अगर तुम इन स्टैचूज के ऊपर अपनी कलाकारी दिखा रही हो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, तुम किसी भी ह्यूमन की जान को नहीं बचा पाओगे। अगर तुम्हें इस तरीके से अपनी जो सारी नॉलेज है उसको पूरा करने का मौका मिलता है तो तुम्हें इससे अच्छे मौके की तलाश करनी चाहिए, वो मौका तुम्हें मैं दे सकता हूँ। लड़की भी बहुत ज्यादा घबराई हुई है, वो कुछ जवाब नहीं दे रही। चंगली के बोलता है, मुझे पता है इस दुनिया ने तुम्हारे साथ में काफी कुछ बुरा किया है, तुम इस दुनिया किसी भी लोग को बचाने की कोशिश नहीं करना चाहती। तुम्हारे फादर की डेथ हो गई, उनकी किसी तरह से कोई गलती नहीं थी, इनफैक्ट तुम लोगों की किसी तरह से कोई गलती नहीं थी। तुम इस दुनिया को अच्छी जगह बनाना चाहते थे, लोगों की जान बचाने के लिए तुम नॉलेज को इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई और इसी वजह से तुम लोगों ने इसकी सजा भुगती है और शायद से तुम अब उनकी बहुत ज्यादा नफरत भी करते हो। लेकिन अभी तुम्हारे पास एक मौका हो चुका है अपनी काबिलियत को सबको दिखाने का। अभी इस समय सभी लोग तुम्हें एक इविल स्पिरिट समझते हैं, लेकिन अगर तुम अपनी नॉलेज को सबके सामने लेके आओगे, उनको बताओगे कि जो नॉलेज तुम्हारे पास में है वो कोई इविल स्पिरिट नहीं बल्कि एक वरदान है, तो लोग तुम्हारी वाहवाही करेंगे। तुम्हारे फादर का और तुम्हारा नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। भले ही यहाँ पर ये पूरी दुनिया तुम्हें किसी तरह सपोर्ट ना करे, वो तुम सभी को इविल स्पिरिट समझती हो, लेकिन मुझे पता है कि एक वरदान है और मैं तुम्हारा सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अपनी काबिलियत को आगे बढ़ाओ, पूरी दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो और जो नॉलेज तुम्हारे पास में है उसकी मदद से क्या कुछ किया जा सकता है। इसके बाद फाइनली जाकर हुआ लो थोड़ा ठीक से बोलने की कोशिश करती है। वो चंगली से कहती है कि तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है हमने किस किस तरह की मुसीबतों को फेस किया है,
हमारी मुसीबतें तुम समझ नहीं सकते। इसमें चंगली कहता है बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारी मुसीबतें मैं नहीं समझ सकता, लेकिन मेरे पास में अपनी खुद की मुसीबतें हैं जिनको मैंने अक्सर ही फेस किया है। मुझे पता है इन सभी से निपटा कैसे जाता है। मैं खुद एक सिटी लॉर्ड हूँ। मेरी सिटी के अंदर 1 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से कई किसके पास में ऐसी मुसीबत आई है जिनके बारे में तुम जानती भी नहीं हो। हर कोई अपनी 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 अलग अलग मुसीबतों को लेकर इस दुनिया में आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन इस तरीके से छुप के बैठ जाना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरी सिटी के ऊपर अक्सर ही बहुत सारे अटैक होते रहते हैं, कई सारी हम फाइट्स करते हैं और हमारे कई सारे लोग मारे जाते हैं, उनकी बॉडी घायल हो जाती है। हम उनका इलाज करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से हमें एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। वैसे तुम लुबाई को तो जानती ही होगी, वो भी हमारी सिटी के अंदर रहता है और उसने कब से लोगों का इलाज किया है। जिस सुनने के साथ में इस लड़की के थोड़े से तार हिल जाते हैं। लुबाई कि सच में ये वही लुबाई है? वो दिखने लगती है, इसको वही लुबाई दिखाई देता है जो किसे क्या लगता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सिटी के अंदर अक्सर ही काफी सारी फाइट्स होती है, लोगों की बॉडी के अंदर से आंतड़ियां बाहर निकली होती है, उन सभी का हमें इलाज करना पड़ता है। डॉक्टर्स हमारी सिटी के अंदर थोड़े से कम पड़ जाते हैं, हम उन सभी का इलाज करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार लोग मारे जाते हैं और मुझे हर बार लगता है अगर थोड़ी सी और मदद हमारे पास में होती तो हम उनका अच्छी तरह से इलाज कर पाते। लोग यहाँ पर इलाज कराना चाहते हैं और हर किसी के पास में पूरी फ्रीडम है उनका इलाज करने की। हम और हर तकनीक का यूज करते हैं जो कि हमारे पास में होती है, लेकिन टोड विलेज के अंदर अभी भी डॉक्टरी के मामले में कुछ चीज से वो पिछड़ा हुआ है। हमें और प्रगति करने की जरूरत है। इसमें चंगले की बोलता है हम प्रो एंड ट्रेडिशन को एकदम पूरी तरह से छोड़ चुके हैं। हम चाहते हैं हमारे पास जितने डॉक्टर्स हैं वो एकदम एडवांस लेवल के हों। जब तक कोई इंसान जिंदा होता है तब तक उसकी वैल्यू होती है, लेकिन जब वो मर चुका होता है तब उस समय उसका शरीर केवल एक मांस के टुकड़े के बराबर है, जिसको चाहे तो हम जिम्मी के दफना सकते हैं, किसी और जीव को खिला सकते हैं, या फिर उसको यूज किया जा सकता है और भी कौशल नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए। और हम यहाँ पर इस चीज को पूरा बढ़ावा देते हैं। अगर तुम चाहो तो इस तरीके से नॉलेज को इकट्ठा कर सकते हो और इसी तरीके से डॉक्टर्स को और हर एक प्रोफेशन को हमारे यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। इस पूरे लंबे लेक्चर को सुनने के बाद में हुआ लोग के ऊपर इफेक्ट होना शुरू होता है। वो चंगली से कहती है कि सच में कि तुम एक सिटी लॉर्ड हो, क्या तुम हमें सपोर्ट करना चाहते हो? चंगली बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो। हम तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि तुमसे मदद की उम्मीद कर रहे हैं। हुआ लू कहती है मदद किस तरीके से? इसमें चंगली बताता है जैसा कि मैंने बताया अक्सर फाइट होती रहती है, लोग घायल होते हैं, तुम बस उनका इलाज करना। हम तुम्हें हमारी सिटी के अंदर एक अच्छी जगह देंगे, पूरा एक मेडिकल सेंटर जहां पर तुम जिस भी तरीके से चाहो उस तरीके से इलाज कर सकती हो। जो भी रिसोर्सेज तुम्हें चाहिए होंगे वो सब कुछ हम तुम्हें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा प्रॉपर असिस्टेंस सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तुम एक अच्छी लीड बनोगी। तुम्हारी डॉक्टर की नॉलेज हम काफी अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हें एक बहुत अच्छी पोस्ट दी जाने वाली है। मैं टोड सिटी का किंग चैंगली तुमसे वादा करता हूँ टोड सिटी के अंदर तुम्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ये बात टोड सिटी का किंग कह रहा है, लेकिन अब इस समय मैं टोड सिटी का किंग नहीं हूँ बल्कि एक फादर हूँ जो कि अपनी बेटी की जान बचाने के लिए तुम्हारे सामने आया है। ये कितना चैंगली सर अपना सर झुका देता है और फिर बोलता है बस किसी भी तरीके से मेरी बेटी की जान बचा लो। इसके बाद में सब के सब चैंगली की तरफ हुआ लू की तरफ देख रहे होता है। एकदम सन्नाटा छा जाता है। तभी एकदम से हुआ लू खड़ी होती है, अपने चक्कू गिराते हुए चैंगली के पास में आकर उसके हाथ में से उस बच्ची को ले लेती है। घाव देख के बोलने लगती है ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकती हूँ वो सब कुछ करूंगी। हुआ लू के ये कहने का मतलब है उसने चैंगली के पूरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद हम कुछ देर बाद उसने देखते हैं बच्चे का इलाज करने की पूरी तैयारी कर ली गई है, सारे उपकरण बाहर निकाल लिए गए। लियो भाई अभी भी एकदम साइड में खड़ा हुआ है, वो बिल्कुल भी सबके अंदर शामिल नहीं हो रहा। तभी एकदम से हुआ जेंग की आवाज आती है। वो लुबाई से कहता है तुम वहां पर क्या खड़े हो, यहाँ पर आके हमारी मदद करो। अभी भी लुबाई थोड़ा हिचकिचा रहा होता है। वो इस बच्चे के ऑपरेशन के अंदर किसी भी तरीके से अपना हाथ नहीं लगाना चाहता। उसको अपनी पुरानी घटना याद आ रही होती है, पिछली बार उसकी वजह से पहले एक जान जा चुकी है। वो दोबारा से ये चीज नहीं करना चाहता है। तभी चैंगली उसे सपोर्ट करते हुए कहने लगता है तुम्हें जरूर से आगे बढ़ना चाहिए, मुझे यकीन है तुम इस बार अच्छा करोगे। ये कहते हुए उसके सर के ऊपर हाथ रख के उसका लेवल अप कर देता है। उसने अपनी वो स्किल का यूज किया है जो कि वो 3 लोगों के ऊपर यूज कर सकता था। फाइनली उसने तीसरी स्किल इसके ऊपर यूज की है। इसके लेवल अप करने के लिए वो तुरंत ही मान जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। अब वो आगे बढ़कर इन तीनों की मदद करने लगता है। इसी समय चैंगली किया जाता है कि वो जब कभी भी किसी के ऊपर इस स्किल का यूज करता है उसके लेवल अप करने के लिए उसको एक नींद लेनी होती है। मतलब यहाँ पर अब ऐसा हो सकता है लू बाइल को इस ऑपरेशन के बीच में नींद आ जाए, उससे कब से दिक्कतें क्रिएट हो सकती है। चैंगली कब तो घबरा रहा है, तभी हार्ट उसको बताती है नहीं, इस सिचुएशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुमने जो पिछली बार इन स्किल्स का यूज किया था उस टाइम पर उन लोगों के इतना दिमाग नहीं था कि इस नॉलेज को, इस लेवल अप को डायरेक्टली डाइजेस्ट कर सके। लेकिन लुबाई के पास में काफी अच्छा ब्रेन है, वो इसको जागते हुए डाइजेस्ट कर सकता है। मुझे पूरा यकीन है वो काफी अच्छे तरीके से इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। और साथ में हार्ट ये भी कहती है कि वो भी आगे बढ़कर इन तीनों की मदद करने वाली है। बस तुम इंतजार करना है एक अच्छी खबर का मिलने का।
और फिर इसके बाद में ऑपरेशन शुरू हो जाता है। हम सीधे अगले दिन का सीन देखते हैं। सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, ऑपरेशन पूरा हो चुका है। इस समय बच्ची नींद में है, उसके चेहरे के ऊपर एक काफी हल्की स्माइल होती है। हुआ जोंग इस समय चंगली के साथ में होता है, उसको कुछ बता रहा होता है कि तुम्हारी बच्ची पूरी तरह सेफ है। सबसे अच्छी बात यह है उसने बिल्कुल भी मूवमेंट करने की कोशिश नहीं की। असल में सब कुछ हार्ट की वजह से हुआ है, जिसने पूरे समय उस बच्चे को संभाल के रखा था। तभी चंगले के बोलता है, वैसे मेरी बच्ची तो बच चुकी है, लेकिन अभी मेरे पास भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। इस बारे में मुझे तुमसे अभी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात अभी करनी पड़ेगी। कैसा रहेगा तुम अभी के अभी हमारे साथ में टोड विलेज तक का सफर तय करो। वहां पर भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन सभी को ऐसी सेम बीमारी हुई है। तुम्हें उन सभी का भी इलाज करना होगा। प्लीज मेरी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो। इस पे हुआ जेंग बोलता है, अभी कुछ टाइम तक तुम्हें कभी भी किसी के सामने नहीं आना चाहिए। ये कहते हुए हुआ जेंग के हाथ में एक पर्चा होता है। चंगली कान बुझ लगता है। इस पे हुआ जेंग बताता है, असल में इस समय तुम बहुत ज्यादा खतरे में हो। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें टारगेट करके रखा है और सबको पता है कि तुम अपनी सिटी में नहीं हो। सब जगह पर इस तरह के पर्चे बांटे जा रहे हैं और सब जगह पर तुम्हारे सर की बोरी लगाई जा रही है। मतलब इस दुनिया के अंदर काफी सारे ऐसे कातिल होंगे जो कि तुम्हारे सर के पीछे पड़े होंगे। सबके सब तुम्हें मारना चाहते हैं। ये सुनकर चंगली हंसना शुरू कर देता है और हंसते हुए बोलता है, ये सारी तो बकवास है। अक्सर लोग मुझे मारने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इनसे कुछ होता नहीं है। अगर बहुत सारे लोग मिलकर साथ में मुझे मार सकते होते तो मैं बहुत पहले मार चुका होता। ये सारे लोग कचरा है, इनमें से किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि मुझे खत्म कर सके। वो अगर मुझसे फाइट करने भी आएंगे तो सबके सब खुद ही मारे जाएंगे। कुछ टाइम तक हम यहाँ पर आराम करने वाले हैं। जब तक मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, उतने टाइम के अंदर मैं सफर के अंदर जितना भी खाना चाहिए होगा वो सारा खाना इकट्ठा करूंगा और फिर उसके बाद में टोड विलेज तक का सफर शुरू किया जाएगा। हुआ जेंग चंगली की इस बात को मान जाता है और अब इसके बाद में इनका सफर शुरू होने वाला है। इस समय चंगली को सिस्टम विंडो भी शो हो रही होती है, हार्ट बताने लगती है। एक और नए मिशन को एक्टिवेट कर दिया गया है। तुम्हें इन दोनों को सही सलामत अपने विलेज तक लेके जाना है। यस, टोड विलेज बहुत ज्यादा दूर है। जो सफर तुम्हें तय करना होगा इन दोनों को साथ में लेकर और सही सलामत लेके जाके साथ में तुम्हें कुछ रिवॉर्ड भी दी जाते हैं, क्योंकि तुमने इन दोनों को ढूंढ लिया है। इसी वजह से तुम्हारे विलेज के अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट हो चुका है। लोगों का विजडम अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जो कुछ भी तुम जानते हो, लोग तुम्हारी बातों को सुनेंगे और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। पूरी दुनिया से आगे निकलकर पुरानी धारणा को भूलकर नई धारणा को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा तुमने कुछ इन्फॉर्मेशन का पता लगाया है। कुछ कैरेक्टर्स है जो कि अपने पास्ट के अंदर जो बंधे हुए थे उस पास्ट से आगे निकलने में कामयाब हो चुके हैं। इसी वजह से इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं जो कि मेडिकल के अंदर अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका तुम्हारे विलेज की तरफ अट्रैक्शन अब थोड़ा बहुत बढ़ने लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम देने के लिए जाते हैं और उस जगह पर एकदम से एग्जाम सेंटर बदल दिए जाते हैं और इस वजह से उनका एग्जाम छूट जाता है। कुछ जगहों पर सेंटर मिलते हैं तो सेंटर इतने घटिया होते हैं कि वह बैठकर एग्जाम नहीं दे सकता। नीचे की साइड से गाय भैंसों की आवाज आ रही होती है, उसके बीच में उनको एग्जाम देना होता है। पंखे नहीं चल रहे होते। इस गर्मी के माहौल में बिना पंखों के बैठकर एक ऐसा एग्जाम देना जिनसे उनकी पूरी लाइफ डिसाइड हो रही है, वो एग्जाम अपने आप में काफी ज्यादा मुश्किल है। इस समय टीचर्स उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं उनके स्टूडेंट्स को एक अच्छी जगह मिले जहां पर बैठकर वो ठीक तरह से एग्जाम दे सके। और इसके जवाब में उन्हें क्या मिलता है? लाठीचार्ज। उनको पकड़ गाड़ियों बंद कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। सारे टीचर्स जो कि उस जगह पर केवल अपनी बात को रखने के लिए आए होते हैं, उन सभी को पकड़ लेते हैं। अब जो होता है वो होता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? तू मेरा बेटी तुझे अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।